फिलहाल नाजरीन वक्त काफी हो चुका है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता नहीं, ये करते नहीं। देखिए वक्त काफी हो चुका है। प्लीज आप एक बात और कीजिए, ये जो करप्शन का इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, हम पे तो अभी सबूत नहीं है, उनका सबूत तो यह सामने है, ये लटा जिसको 25,000 मिला था और 15,000 वापस ले गया और उस जगह पे लिया, पीछे से गाड़ी दौड़ी और इसको नाले में पकड़ा और 15,000 इससे लिया। आप खुद इससे पूछिए। बात बताइए इदरीस साहब, जब किसी नेता को चुना जाता है, वो नेता बेवकूफ होती है, वो जनता बेवकूफ होती है? अब वो आप ही बताइए। नहीं सर, अब मैंने सवाल किया, आपने जवाब देना होगा। वो असल में नेता बेवकूफ है या जनता बेवकूफ है, वो डिसाइड तब वो करते हैं। अगर नेता गलत करे इसका मतलब जनता बेवकूफ है। देखो इसमें यह होता है कि जो नेता बनता है वही बेवकूफ होता है, जनता बेवकूफ नहीं होती है। क्योंकि जनता जो होती है वो बाशूर होती है, वो जब चुनती है वो सोच समझ कर किसी नेता को चुनते हैं। तो मतलब लोगों ने बेवकूफ को चुना बेवकूफ ही समझ लो आप। तो फिर तो सत्यानाश है पूरी पंचायत। बात सुनो, क्योंकि देखो उसी बंदे को देखो, आपने मुश्ताक वो का नाम लिया, सच है। एक साइड में वो बेचारा मजदूरी करता है, घोड़े हैं उसके पास, एक साइड में घोड़े बांधता है, एक साइड में खुद सोता है और कोने में खाना बनाता है। उस बंदे के लिए पहले होना चाहिए, देखो मैं भी दिहाड़ी लगाता हूँ, मैं भी गरीब हूँ, मगर मैं बोलता हूँ कि मेरे से पहले अगर उसको मिले तो वो सबसे अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, आज फिर से एक बार दाली उद्यानपुर ब्लॉक की पंचायत धारबी के अंदर मौजूद हूँ। अफसोस तो यह है कि कुछ लोग इसको वाकई ये समझेंगे कि मीडिया अब शिकवा और जवाब शिकवा के अलावा कुछ नहीं रहा, लेकिन कई जगहों पे इस तरीके के जवाबात लोगों तक पहुंचाने ज़रूरी होते हैं ताकि लोगों के दरमियान वो तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएं कि किस तरीके से पंचायती राज के अंदर जो है कामों के ज़रिए से लोगों को किस तरीके से मामला पेश आते हैं और उसमें किस तरीके की सियासत की जाती है। हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी की सफाई यहाँ पे लाना और उसकी सफाई लोगों तक पहुँचाना, कौन सच्चा है और कौन झूठा, बहरहाल हमें इस चीज़ की कोई वो नहीं है। लेकिन फ़िलहाल इन लोगों के साथ बातचीत करने से कम इतना तो मालूम हो सकेगा कि इन दोनों रिपोर्टों को मिलाने के बाद आप लोग भी किसी नतीजे तक पहुंच सकते हैं, इसलिए हमने इस चीज़ को भी कवर करना मुनासिब समझा। इन लोगों ने हमें बार बार बुलाने की कोशिश की, हम नहीं चाहते थे कि शिकवा और जवाब शिकवा का चैनल बनाएं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ज़रूरत महसूस हुई इसलिए हम यहाँ पे आए, तो इसलिए आप लोग भी इसको सुनने के बाद फैसला ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा, यहाँ पे है ये रिज़र्व है लेडीज़ के लिए और सरपंच हमारी यहाँ की जो सरपंच साहिबा हैं इनसे बातचीत करेंगे। पंचायत धारबी है तो क्या शुना नसीमा बेगम। नसीमा बेगम तो गई 2018 पे वस तान सरपंच जोतमुत, तम बाद क्या वन किस पकनो ये सरपंच? अस बनो ठीक पे पकन 7 वाड़न रित पे कम कार कोर्मुत, सोरे क्या वन यम लुक कोर्मुत, सोरे क्या इल्जाम लागन यमो कोर न क्या, यमो बनोव न क्या, यम पानस पन मकान बनावन, पानस खेवन, तो सह दौर यही ना आज ऑनलाइन। तो अम सरपंचन गलाम अखन पन बनोव, अमे तीज मकान बन, शुर पड़न पलन बड़न अत गवर्नमेंट किस पोंसस पे, यह क्या वन वनकस ऑनलाइन आज। अम अलावा अगर ठीक मानन कि सह मुखालफत, लेकिन अम अलावा कह लूख वन लग सान जॉब कार्डन आय न पोस, बे कुमता स्कीम तिमन मन पोस अमिक जिम्मेदार छू ना तुई, खास तौर पर सबका सरपंचन वो सान सरपंच बाई क्या पता सह अंगूठा छाप, तमिस दस्खत तगन कर, तो हो सकता गोमुत तुम अलावा ये तुम पता लगन गोमुत क्या बस पान मौजूद दफ्तरस तन ये कुन मीटिंग तक पान बह वातान, बह दस्खत करान असल पे वन गम कोता वन, यमन गई उम्ब्रावन आज क्या ज्यादा वन, यमन इलेक्शन होरुक यमो वन यम क्या करन, यमन बेचारन क्या कर टास होमुत तथ टासस क्या करन वही। तो ये थी यहाँ की सरपंच जिनसे हमने बातचीत की, इन्होंने जो बातें बताई आप भी निचोड़ निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ आप हैं दूसरे नायब सरपंच, ये वो हैं जिनके बारे में यहाँ की अपोजिशन ने कहा था कि वो सारे अनाड़ी हैं और उनका सरगना ये है, तो सरगने से ही पूरी जानकारी लेते हैं क्योंकि उनके मुताबिक यही ये सारा सिस्टम चलाते हैं और इन्हीं के ज़रिए से सारा मामला पेश है। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। सर मेरा नाम परवेज़ अहमद उर्फ आमे बबलू पीर से नाम से जानते हैं। आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके के आपकी पंचायत के अंदर जो सारा सिस्टम चल रहा है, सबसे पहले आप इस चीज़ को बताइए, आपके सारे खिलाड़ी अगर अनाड़ी हैं तो इसका मतलब आप तो बहुत करप्शन करते होंगे। सबसे पहले
शिवम चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और हमारी जो बात है आगे ले जाने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमारे जो भी लोग हैं, गरीब लोग हैं, अनाड़ी कोई नहीं है। अनाड़ी इनकी नज़रों में है, वक़्त की जो तंगदामिनी है, मैं उसका भी ख्याल रखूँगा और चाहूँगा कि आपका वक़्त भी ज़्यादा नहीं लेंगे। सबसे बड़ी हकीकत जो ये है कि मैंने उस पर भी बोला कि इनको हार पचती नहीं है और इनको इतनी सादी सिंपल गरीब हमारी सरपंच, इनको ये पचता नहीं है कि यार इसने हमें हराया। तो सबसे मेन बात जो है वो यही है। आगे आप पूछिए, क्या पूछना है? नहीं, तो आपको मेन सरगना माना जाता है सारे ब्लॉक के कामों के अंदर और आप पे काफ़ी इल्ज़ामात हैं। पहला इल्ज़ाम तो ये है कि डिज़र्विंग कैंडिडेट्स के बजाय PMAY केस में आपने दूसरे सारे गरीब लोगों को छोड़कर काफ़ी सारे लोगों को तो दिया जो आए हैं आपके पास केस, लेकिन उसमें एक ऐसा केस था जो आपने अपने भाई को दिया जबकि वो ठेकेदार थे। इसकी क्या सच्चाई है? सर, जो एलिगेशन है वो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। अगर कहीं पे भी साबित होता है कि इसने अपने भाई को दिया है, सुनिए, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। वो उसका एलिजिबल है ही नहीं। उसको सेक ID जो होती है, एक सेक वो बनी है? बिल्कुल नहीं बनी है, कहीं है ही नहीं ऑन रिकॉर्ड। वो बनी नहीं, ये सारा झूठ है। रहा सवाल कि वो जो अनाड़ी बोलते हैं, फिर क्या मैं भी अनाड़ी बन के रहूं और बेड़ा गर्क कर दें लोगों का? यार मैंने पढ़ा लिखा है, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मतलब मैं ये सोचूं कि ये अनाड़ी हैं सब, तो फिर क्या काम नहीं करना है? और अनाड़ी कोई नहीं होता। कहना ये है कि आप करप्शन कर रहे हैं क्योंकि इनको पता नहीं चलता है। सर, उसके लिए गवर्नमेंट है, एजेंसियां हैं। कोई भी इंक्वायरी कराने से मैं थोड़ी किसी को रोक सकता हूँ। रहा सवाल ये कि ये इस पूरा जो ये बदलाव लाया लोगों ने, ये लोग मुझे इसका ज़िम्मेदार समझते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुशकिस्मत समझता हूँ इसके लिए, क्योंकि हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे खिलाफ गलत FIR लगे, हमने मार खाई है रस्तों में इनसे। सुनिए, ये पुराने लोग थे। मैं शुक्रगुजार हूँ लोगों का जिन्होंने बदलाव लाया। कोई अनाड़ी हो, कोई सादा हो, बदलाव तो बदलाव है और हम इंशाल्लाह रहमान हमने चलाया। कोई करप्शन नहीं है, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है सारा कुछ। करप्शन तो इन लोगों ने की है जो गुंदना के रहने वाले हैं बेसिक, और आस्ता आस्ता दहारबी में आए। और आपके वसातत से मैं ये बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहता हूं कि दहारबी में 200 कनाल शामलात रकबा इन्होंने 300 हो सकता है इन लोगों ने दर्ज कराया है अपने नाम पे, और आज उनका मुआवजा बना है लाखों में। पटवारी कंसर्न से हम उनको भी देख लेंगे अपने लेवल से, लेकिन आपकी वसातत से मैं ये बात वाज़ेह कराना चाहता हूं लोगों को कि कैसे कैसे घोटाले इन लोगों ने किए हैं। और 300 हो सकता है ज़्यादा भी हो, 300 शामलात रकबा इन्होंने अपने नाम, अपने बच्चों के नाम। मेरी गुजारिश है तहसीलदार साहब डोडा से और ACR साहब डोडा से कि इसकी एक आज़ाद इंक्वायरी कराई जाए कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बसते हैं। इसी बात पे मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपने बता दिया बात पहुँच गई, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे काफ़ी सारे उनमें से लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि यहाँ पे लोगों को सिर्फ नरेगा और जॉब कार्ड का मालूम है, उसके अलावा कैपेक्स है, बाकी जितने भी फंड्स आते हैं स्कीम्स के तहत उनका कोई भी उनको मालूम नहीं है। मालूम ही नहीं है तो फिर फंड्स की का वो बात करेंगे। और उन्होंने ये कहा है कि जॉब कार्ड्स जो थे, उन जॉब कार्ड्स में भी जो है अच्छी तरीके से हमें पैसे नहीं मिल रहे। कुछ लोगों ने तो साफ इनकार ही किया कि हमारे पास ऐसा पैसा कोई आया ही नहीं है। सर, इसमें ऐसा है कि जो वो लोग थे वो उनके असल में ये मौलवी साहब ने एक टेस्ट लिया था, 4 साल वो चुप रहा, उसको स्किल्ड पेमेंट, उनको कार्डों में पूरी पेमेंट, उनको कैपेक्स की पेमेंट, उनको 14th FC की पेमेंट, कार्ड इन लोगों के पास। उसने एक टेस्ट डोज लिया था, ये मेरी समझ के मुताबिक, कि आया ये गरीब जनता जो है, ये कुछ सादा लो इंसान जो हैं, क्या ये हमारे साथ अभी भी हैं कि ये भी गए हैं। ये मसला था। जो वो उधर लोग थे उन सारे लोगों को 19,000 से ज़्यादा पेमेंट हुई है, जो मैंने तफसील से नाम पढ़ के द लोकल रिपोर्ट को बोला है। मैं नहीं चाहता हूं कि टाइम की वजह से उसमें अगर इंक्वायरी कराना चाहता है कोई, हम इंक्वायरी फेस करेंगे। है, वो लोगों का तो मान लेते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं पूरी पंचायत के अंदर जिन लोगों को 8, 9, 10, 11 हज़ार रुपये ही आए हैं। तो वो क्यों उतने आए? उसमें ऐसा है कि पिछले साल का जो प्लान था वो हमें गालिबन 24 फरवरी को आया। 25 फरवरी से हमारी डिमांडें लगी, 4 दिन फरवरी के और 31 दिन मार्च के, वो हो गए 35 दिन। जिसको 35 दिन निकले एक कार्ड के, उसके निकले 7200। जिसको एडिशनल डिमांड करने की हम गुंजाइश थी तो हमने एडिशनल करके उनको 14-15 हज़ार रुपया मिला। उससे मतलब अब कुछ चीज़ें जो है गवर्नमेंट से जब प्लान आता है
तो जाहिर सी बात है हम कहाँ से दे सकते हैं घर से। एक बात ये भी है कि जो भी सारा सिस्टम हुआ है कैपेक्स का जो है या बाकी सारी चीज़ें जिसमें टेंडरिंग हुई, और टेंडरिंग में उन लोगों का ये इल्ज़ाम था कि या तो बाहर के ठेकेदारों को टेंडरिंग करा के उस काम को दिया गया, और दूसरी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादातर जो काम हुए हैं वो सरपंच मैडम के ही वार्ड के अंदर हुए हैं, तो उसकी क्या सच्चाई है? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो कैपेक्स बजट आता है हम वार्ड वाइज वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाहर का कोई भी ठेकेदार नहीं है। ठेकेदार अभी जो आप बयान दे रहे थे यहाँ पे सारे लोग वो कह रहे थे कि उनके उस वार्ड में ये पक्का पाथ बना, ये बड़ी टेंडरिंग हुई, ये हुई, तो बाकी वार्डों का नाम यहाँ पे हमने सुना ही नहीं। उन वार्डों में क्यों नहीं दिया? फिर तो आप अपनी मुखालफत को बिठाने के लिए सब किए। आपने क्या नहीं सुना? आप मुझे पर्टिकुलरली कोई बात बोलें कि उस वार्ड में क्या हुआ, हम जवाब दे हैं पब्लिक के। हम 14 FC है, कैपेक्स है, तो ये सारी चीजों का अभी यहाँ पे लोग बता रहे थे कि इन्हीं लोगों को ठेकेदार बनाया, इन्हीं लोगों के बच्चों को वेंडर बनाया, इन्हीं लोगों ने काम किए, और ज्यादा से ज्यादा काम वो सरपंच मैडम के वार्ड के लिए देखने को मिले, और बाकी छोटे छोटे जो 1 लाख है, 1 लाख के अंदर जो काम है वो दूसरे वार्डों में, तो बड़े बड़े काम इन वार्डों में क्यों दिए? देखिए इसमें ये ऐसी बात भी है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपको बोला कि आप मुझे कोई जगह बता दीजिए, आप लोकल हैं, कोई एक वार्ड बोल दीजिए मुझे। काम जो हैं हमें लोगों को जो तवक्कात हैं 14 FC के काम के जो तवक्कात हैं वो हमारी औकात से ज़्यादा हैं, और हमने कोशिश की है 1.5 लाख, 2 लाख, 1,20,000, 1,30,000 काम दे के पूरा हमने जो पंचायत है उसको कवर किया है। उस हिसाब से हम काम करते हैं। रहा सवाल उनमें ही वो लोग जो हैं, मतलब उनका जो काम करते हैं वो तो यही लोग ठेकेदार हैं। दूसरी बात जो करप्शन का मसला मैं आपको बोलूँगा, अगर इनका जॉब कार्ड है, पैसा इनके अकाउंट में जाना है, इनका जो स्किल्ड पेमेंट होनी है इसके अकाउंट में जानी है, जो कैपेक्स के काम होने हैं वो ठेकेदार ने टेंडरिंग पे लेना है, तो जाहिर सी बात है करप्शन कहाँ से हुई? करप्शन बिल्कुल मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, कुछ खामियां हो सकती हैं हम में, क्योंकि हम नए हैं इस सिस्टम में, हो सकता है कुछ खामियां ज़रूर होंगी, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम उसको बिल्कुल स्मूथली आगे के लिए भी चलाएंगे। रहा सवाल ये कि इन्होंने ये जो प्रोपेगेंडे हैं, ये इनसे हम न डरने वाले हैं, और इंशाल्लाह रहमान हम कानून की पासदारी करते हैं। हम इंक्वायरी कराए कोई, हम उसके लिए तैयार हैं। जिस तरीके से कोई और भी फंड्स आई थी, कोई ज़मीनों का कुछ उन्होंने कहा कि शामलाट वगैरह, उसका पैसा कहाँ गया? उसका वो ठेकेदार किसको बनाया? बाकी सारी चीज़ों में शामलात का जो पैसा आया था वो ऑन ग्राउंड काम है। अगर आप नाम सुनना चाहें तो वो भी मैं बताऊंगा। वार्ड नंबर 4 है ये कोंडा, इसमें एक काम हुआ है, एक काम कांडवा में बाथरूम एक बना है, बाकी काम जो कुछ काम हुए हैं कुंडन वार्ड में, सरपंच मैडम के वार्ड में, और 3-4 काम है जो मेरे नॉलेज में है, उसकी पेमेंट ही नहीं हुई है। उसमें भी इन्होंने कुछ इंक्वायरी वगैरह डलवाई है। उन्होंने ये कहा कि जो कास्ट, ये जो वोटिंग का मुखालफत वगैरह, जैसे कि आपको इन्होंने वोट दिया तो आप इनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं उनके मुकाबले में जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया। आप मुझे ये बताइए क्या यही सच है, या कि इन लोगों को आपने क्या क्या काम दिए हैं वो ज़रा बताइए। सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमने वो करना होता, आप एक आज़ादाना इंक्वायरी बिठाइए। आपने इनके लोगों को क्या क्या काम दिया? किनके लोगों को? जिन्होंने आप पे इल्ज़ामात लगाए। हाँ, ये अगर आप नरेगा की बात करें तो इन लोगों को पेमेंट जो है पूरी हुई है, जो कैपेक्स में काम हुए हैं। मैं कैपेक्स की बात करूंगा कि इनमें ठेकेदार जो हैं 14th FC जो हमारे पास फंड्स है, इसमें कुछ बड़े काम हमने रखे थे। एक वार्ड नंबर 1 में जी बताइए। वार्ड नंबर 1 में हमने एक रोड रखी थी छितरन, बहलूर से छितरन के लिए। वहाँ पर इनके कुछ रिश्तेदार हैं, और सियासी गड़बड़ी करने के लिए, अपनी इस इमेज को बचाने के लिए वहाँ भी गैर अननेसेसरी इंटरफेयर करके उसको भी बनने नहीं दिया, कामों में रोड़ा अटकाए। किसको दिया? ये रोड थी हमें, लेकिन ये बननी नहीं दी वहाँ पे, इसी सरपंच कैंसिल हो गई। अभी उसका कोरिजेंडम कराया है। जो ठेकेदार था उसको पेमेंट कुछ नहीं, वो पेमेंट नहीं मिले। उस 14th FC का टेंडरिंग नहीं होती थी। टेंडरिंग जो होती है वो कैपेक्स की होती है। कैपेक्स का ही बताइए आप। हाँ, तो कैपेक्स में जो इनके ठेकेदार हैं, एक्स सरपंच साहब का जो लड़का है निसार अहमद, उसको कार्ड है, उसने जितने काम किए अभी तक वो भी मैं आपको बोलूँगा। इस पंचायत में? हाँ, इस पंचायत में सर शमशान घाट कुंडन, इसमें हम वो यहाँ कितना बजट है? इसका 1 लाख रुपया था। ये निसार साहब ने काम किया।
दूसरा काम था पी पास राथरपुरा जो आज अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2 लाख इसका अमाउंट है, ये भी इसी को काम है। तीसरा है मेन रोड टू लोअर शोडान, इकबाल शाह एक है वहाँ पे, उसके घर के लिए पक्का पाथ है, उसका 1 लाख अमाउंट है, वो भी निसार को है। ये अभी तक इनके काम है। इसके अलावा जो है नाजिम इरशाद, इनका ही अपना लड़का एक है, उसने शेखपुरा बाली में जो एक पक्का पाथ बना है कैपेक्स में, ये अब्दुल लतीफ़ साहब ने किया है। नाजिम इरशाद ने पैसेंजर शेड एक था बटपुरा में, टेंडर लेके अलाटमेंट करा के काम नहीं किया, उसका पैसा लैप्स करा दिया उसने। दूसरा टाइल वर्क राथरपुरा डीडीसी ग्रांट से था 2.5 लाख रुपया, ये भी नाजिम इरशाद ने किया उसने। हाँ किया, हम कहाँ बोलेंगे। तो आप मुझे ये बताइए, ये सारे काम इतने बड़े बड़े अमाउंट वाले इन्हीं लोगों को आपने दिया? अच्छा तो किया आपको कि इन्होंने आपको ही रगड़ा? सर हमने नहीं दिए, उसमें ऐसा है, इसमें प्रोविजन है कि हम ये, इसमें टेंडरिंग है और हमने ये सोचना है कि हमने पंचायत में जगह जो है वो लोकेट तो करके। इसके अलावा ठेकेदार यहाँ पे नहीं है जो टेंडरिंग में आए थे? हैं वो भी, लेकिन इस पंचायत के? हाँ, इस पंचायत के 8-10 ठेकेदार हैं, तो एक भी काम उनको नहीं चढ़ा? सबों को चढ़े हैं ना काम, वो कंप्रोमाइज पे चढ़। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो मुखालफत कर रहे हैं, जो बोलते हैं कि बाकी नरेगा के अलावा हमें स्कीमों की जानकारी नहीं है, ये काम यही लोग करते हैं ज़्यादा। ठेकेदार हैं, इसमें एक प्रोविज़न है गवर्नमेंट का, और भी ठेकेदार हैं, मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ यही करते हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि अगर एक टाइल वर्क को हम लाख रुपया रखते हैं, उसमें तो जाहिर सी बात है नहीं बनना है वो, उसके लिए हमने 2 लाख रखना है, वो हमारा काम है सर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। हमें कोई सिखाए कि तुमने ये करना है, ऐसी बात नहीं है। हमें रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे हैं, हमें वो जानते हैं। बात इस तरीके की भी आई थी कि एक बहुत बड़ा स्कैम उनकी नज़र में सामने आया था कि जिस तरीके से जो विंडर्स बनाए गए हैं, और विंडर्स जो है एक तो फैमिली मेंबर्स में से किसी को चुना गया है, चाहे भाई को, चाहे किसी की बीवी को, किसी के शौहर को, किसी के बेटे को, इस तरीके से पूरी पंचायत में विंडर्स को चुना गया। उसके बाद उनके ही अकाउंट्स में जो है बहुत पैसा डाला गया, यहाँ तक कि 22 लाख से करीब जो है पैसा कहा जाता है कि उसमें जो है मटेरियल का पैसा डाला गया। तो फिर किस तरह से आप ये कह रहे हैं कि उतना जो सारा पैसा है, और लोगों से हम लोग पूछ रहे हैं और इन लोगों को वो मटेरियल नहीं पहुंचा, तो क्या वो वेंडरों को ही मिलना था या उन लोगों को मिलना था? सर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वेंडर्स का जो ताल्लुक है, हमने जब ग्राम सभा होती है, हमने बड़े लोगों को बोला, उसके लिए एक प्रोविज़न ये था कि जीएसटी बना, उसकी जो जीएसटी भरनी है ठेकेदार के लिए, क्योंकि आम आदमी तो नहीं डाल सकता है मटेरियल। जो वेंडर हैं उनकी जीएसटीज़ हैं, वो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के पास, वो टैक्स पेयर हैं, और लोगों ने उनको रखा। उसके अलावा भी हम ग्राम सभा में ये लोगों को बोलते हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि आप रखो वेंडर, और हर वार्ड के अपने अपने वेंडर हैं। एक्स सरपंच साहब खुद भी एक वेंडर है, इसको भी पैसे मिले हैं। कितने पैसे? 5 लाख। ये कब मिले? ये 2019-20 में। 2019 में माफ़ी चाहूँगा, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोलूँगा। 2018-19 में एक्स सरपंच साहब को 5,10,226 मिला है। वो बांटे उन्होंने? वो गार्ड नहीं, वो तो आपको पता होना चाहिए ना सर। बांटने तो आप ही के जरिए से। देखिए, उनके अपने वो असर रसूख वाले लोग थे, वो उनका पहला प्लान था। नहीं, उस वक्त अगर उनको मिला, वो उनको अगर पैसा मिला, उन्होंने वो बांटा? बिल्कुल नहीं बांटा। अच्छा, उस वक्त जो अगर इनको 5 लाख मिला, तो आपके दूसरे वेंडरों को कितना मिला? वो जितना मिला, लेकिन कितना मिला उनको? जितनी मैं बताऊंगा आपको, जितनी हमने फाइलें निकाली हैं। जो एक मिनट, जो पैसा वेंडर्स के खातों में गया, क्या आप लोगों तक वो पहुंचा? नहीं पहुंचा? किसी के पास पहुंचा? नहीं। वेंडर का जो मटेरियल का पैसा है, स्किल्ड वगैरह जो भी है, मिला? नहीं मिला। किसी भी वार्ड में? तो फिर इसका मतलब तो आप सारे लोग जुर्मदार हो ना सर। आप बात सुनिए, हमने जो फाइलें निकाली हैं, जिन लोगों की निकाली हैं, वो उनको ज़्यादा पता है, कुछ लोग यहाँ पे मालूम नहीं है। मैं अपनी बात करूँगा, मेरा भाई ठेकेदार है, वो 2 वार्डों का वेंडर है, वो उनसे, क्योंकि मैं तो यहाँ की जवाबदेही नहीं दे सकता। लेकिन लोगों का हर वार्ड के, किस वार्ड के? सारे वार्डों से आओ जरा सामने। मिला आप लोगों को मीटर 2018 से लेके अभी 22 तक? चलो 21-22 का अभी नहीं आया है, लेकिन इससे पहले वाला कोई आया है? सर मुझे बोला इन्होंने इस साल काम दिया दीवार का उधर नाले में, बोलता मैंने बोला इनको पत्थर उधर नहीं है, इन्होंने बोला तू दे, जो इसको खर्चा लगेगा वो दे देंगे हम। सर बाबू साहब ने हमारी डिमांड काम ही लेट मिला। 14,000 मुझे मिले हैं, 7,000 बीवी के नाम पे, 7,000 खुद के नाम पे, मगर जो मटेरियल का पैसा, हमें पत्थर का पैसा नहीं मिला है सर। ठीक है, एक ये है। इसके अलावा आप बताइए, क्या है आपका नाम? मेरा नाम है जनाब निज़र अहमद आतू।
जो क्या बोलते हैं जॉब होल्डर्स हो आप, जॉब कार्ड होल्डर, आपके जॉब कार्ड में कितना पैसा पड़ा मेरा जॉब कार्ड में जनाब 12,000 रुपया आया इस साल? ऑल टोटल में 2018 से अभी तक? ना, इस साल का। तो अभी तो आप सब लोग बोल रहे थे 19,000 कुछ पेमेंटें हुई हैं लोगों को। तो 19,000 जनाब नहीं ही हुई है। 2 अकाउंटों में आए, 6-6 हज़ार रुपया आया 2 अकाउंटों में। वही मैंने अर्ज किए हैं इनको कि काम क्या किया आपने? जॉब कार्ड का दीवार का काम मतलब किया। दीवार का था 20 हज़ार वाला? 20,000 था, लेकिन इन्होंने कहा कि ये एडिशनल में प्लान है। अगर एडिशनल में प्लान इन्होंने दिया तो पहले बोलना था। जब 21,000 कार्ड को आते हैं तो इन्होंने दिया है एडिशनल प्लान में 14-14 हज़ार या 12-12 हज़ार। अगर 14,000 चढ़ता है तो फिर 12,000 कैसे पेमेंट होगी, हम ये भी कह सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए 2018 से अभी तक आपने क्या क्या काम किया जिसका आपको मटेरियल का पैसा नहीं मिला? इस जॉब कार्ड का काम किया है, बाकी कोई आज तक जॉब कार्ड का मतलब मटेरियल का पैसा नहीं मिला। पत्थर भी हमने तोड़े, मिस्त्री भी लगाए, मिस्त्री खाता भी बंद है, तो सब बिल्कुल बंद है। जो भी मिला हमें कार्ड का पैसा मिला, बाकी कुछ नहीं मिला। तो इस साल का कार्ड का पैसा जो है तो ऑल टोटल मुझे आ गया साल का 12,000 रुपया। अब इनने कहा 14,700 हमने डाल दिए हैं, लेकिन वो कहीं सबूत नहीं है। तो ऑनलाइन में ये बोलते हैं कि हमने 21 हज़ार डाले, लेकिन 21,000 अब वहाँ से बोलते हैं एडिशनल प्लान जो था, एडिशनल प्लान में तो ये अधूरी पेमेंट चढ़ती है। 14-14, 15-15 हर महीने के दिन चढ़ते हैं। तो आप मुझे ये बताओ जो PMAY के केसेस हैं यहाँ पे जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, क्या यहाँ आज ही कोरम ने उन्हें वो केस दिए? क्या लगता है? जनाब शोड़ान वार्ड में 3 केस दिए, IY केस 3 दिए हैं, वहाँ 3 नहीं दिए ने 2 ही दिए हैं, तो उनको पेमेंट होगी। पेमेंट हुई? हाँ, और वो जिनको दिया है वो उसके लायक थे? हाँ, वो उसके कब दोनों वो मतलब सही हुआ है? मोहम्मद वानी उसके लड़के हैं, 2 है, ये जाफर हुसैन तो और बशीर अहमद, वहाँ मिले शोड़ान वार्ड में। बाकी कोई काम वहाँ नहीं मिला। उसके अलावा जो हमारे बाथरूम थे वो भी काटे गए हैं। तो 4-5 शकायदी थे, तो उनका वो कहते हैं कि इनको अब सिमटेड मकान है, बनाना है, बनाने के लिए जिनने बनाए अब उनको केस नहीं मिलेंगे। वजह क्या है, मामला क्या है? ठीक है, इसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आप किस वार्ड से? वार्ड नंबर 2। आपके वार्ड मेंबर क्यों नहीं आए? वार्ड मेंबर वो अपनी मर्जी का है। जिस टाइम इलेक्शन था उस टाइम उसने बोला था कि मैं पब्लिक को बुलाऊंगा, मैं 20-20 दिन के महीने एक महीने के बाद हम मीटिंग बुलाएंगे। हम मीटिंग करके लोगों के सामने जो भी कोई काम आएगा वो सबके सामने रखेंगे। लोग जब बोलेंगे कि ये किसको देंगे, ये काम किसको देंगे, तो जो लोगों का फैसला होगा वो करेंगे। इस टाइम वो उतना मनमानी करता है, वो खुद अपने घर के लिए ले जा रहा है, तो कभी सिकिल्ड मांग रहा, कभी IY केस मांग रहा है। तो जो अगर रिजर्व कर रहा है वो खुद के लिए तो ठीक है, अगर और वहाँ पे लोग जो है। अच्छा, IY केस के लिए कौन कौन लोग आपके यहाँ पे रिजर्व कर? मुश्ताक अहमद रातिब, तो ये उसका बेटी है, जवान बेटी है, अपना बीबी है, खुद है, वो एक जगह पे सोते हैं। हमारे लिए वो शर्म है, हमारे पंचायत के लिए वो शर्म है, पहले हमारे वार्ड मेंबर के लिए शर्म है वो पहले। तो फिर है वहाँ मुजपुरा में, वहाँ पे भी है कमाल शेख है, गुलाम शेख है, और वो दूसरा है उसका नाम नहीं आ रहा हूँ, इसका इकबाल का लड़का है, उसका भी वो रिजर्व कर रहा है। मोहम्मद अब्दुल्ला मोची है, वो भी रिजर्व कर रहा है। ऊपर बाली डहाक में वहाँ पे भी वैसा ही है, जैसे मुश्ताक के घर में भी है वैसा ही वहाँ पे भी है। खुद जो मैं हूँ, तो जो वार्ड में अभी जो आए थे केस घरों के, आपको क्या लगता है वो सही लोगों को मिले? कौन सा केस जो अभी तक आए? एक केस मेरे ख्याल में गलत लगा है कि वो रिजर्व नहीं कर रहा। नज़ीर अहमद शेख, वो गलत केस लगा है, वहाँ पे नहीं देना था। वो उसका बाप जो था ऊपर, वो बाहर शीट में बैठा है, पहले उसको पहले देना था, तो ताकि उसको नहीं देना था। और ये जो स्किल्ड और अनस्किल्ड है क्या है, तो ये मिस्त्री का पैसा ये भी नहीं आ रहा है। ये क्या बोलते हैं उसको, मेंबर, वो बोल रहा खुद के लिए मुझे दे दो वो पैसा, और साथ में ये जो बोलते हैं कि कार्ड का पैसे नहीं आ रहे हैं। मैं ये गलत नहीं कह सकता हूँ, मुझे 20,000 आए हैं, पेमेंट हुए हैं,
मैं ये गलत नहीं बताऊंगा। तो और भी है हमारे साथ में और पड़ोसी है, मगर हम नज़रअंदाज हो रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम लेर सिंह है। क्या बताओगे ये पूरा सारा सिस्टम क्या चल रहा है? सर मैं ये बताना चाहता हूँ, इस सिस्टम का हमें पता नहीं चलता है। हम दिहाड़ी लगाने वाले बंदे हैं, हमें बाल बच्चे हैं घर में, मगर ये है जो जब भी कोई मीटिंग होती है, कुछ होती है, तो जब कहीं बाहर मीटिंग होती है तो उस वक्त लोगों को बुलाया जाता है। जब कहीं खसूसी मीटिंग करनी होती है तो उस वक्त ये खुद बैठे रहते हैं। उस वक्त हमें खसूसी मीटिंग और बाहर वाली मीटिंग का क्या समझते हो? मतलब ये है कि जब मेंबर सरपंच जो भी हैं वो जब मीटिंग करनी होती है तो वो आपस में करके तो नहीं, ऐसा हो सकता है कि वो मीटिंग कर सकते हैं क्योंकि वो एक कोरम है। कि क्या आपके मसाइल को लेकर जहाँ पे आपको बुलाना चाहिए था वहाँ नहीं बुलाते हैं, ऐसा है? मतलब हमें उसके बाद बुलाया जाता है, मगर जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि हम दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर बंदे हैं, हमें पढ़ना नहीं लिखना नहीं आता है, हमें कुछ पता नहीं चलता इस बात का। मैं आपको ये बात बोलूं कि एक 2013-14 में ओगाद रोड निकला है, तो मैंने 3 साल में चला हूँ डोडा में फाइलें लेके। मैं अपने जेब से 30-40 हज़ार रुपये खर्च किया, मेरे मकान का कोई किसी ने नहीं देखा। मेरे मकान के ऊपर से गाड़ियाँ निकलती है। यही सरपंच, यही नायब सरपंच, यही मेंबर देखने चाहिए कि इस बंदे के को वो मकान के ऊपर से गाड़ियाँ निकलती है। जब बड़ी गाड़ी वहाँ से निकलती है तो हो सकता है मेरे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। नहीं मुझे शिकायत मिली, नहीं कुछ मिला। इसी बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि क्योंकि देखो उसी बंदे को देखो, आपने मुश्ताक वो का नाम लिया, सच है। एक साइड में वो बेचारा मजदूरी करता है, घोड़े हैं उसके पास, एक साइड में घोड़े बांधता है, एक साइड में खुद सोता है और कोने में खाना बनाता है। उस बंदे के लिए पहले होना चाहिए। देखो मैं भी दिहाड़ी लगाता हूँ, मैं भी गरीब हूँ, मगर मैं बोलता हूँ कि मेरे से पहले अगर उसको मिले तो वो सबसे अच्छा है। तो देखिए नाजरीन, आपने खुद देखा कि काफ़ी सारे जो मसाइल लोगों के से भी हमने सुने। लेकिन देखिए आप मुझे बताइए, जो नायब सरपंच है, आप ही से बोलना चाहूँगा क्योंकि मैन तो आप ही को माना जाता है, इसीलिए आप ही से पूछता हूँ। ये सारे लोग जो शिकायत बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो है इस तरह का मामला। अभी नज़ीर साहब ने जो बात बोली, जो हमें 20 और 21 का मटेरियल 2 सालों का, वो सिर्फ ऑनलाइन है, आया नहीं है। उससे पहले जो इनका निकला है वो एक्स सरपंच साहब, इनका ही वार्ड का वो रहने वाला है, इसका भाई अपना मेंबर है। सुनिए, वो उन्होंने कम से कम यार अगर आप मुझे पूरा ये मेरे सिर थोप दोगे, नहीं जिम्मेदार हैं आप सब। सुनिए इदरीस साहब, बात ऐसी है कि हर वार्ड के अपने रिप्रेजेंटेटिव हैं जो लोगों उनसे पूछना आपका काम है, आप उनसे ऊपर हैं। सर सुनिए, इनका जो वार्ड मेंबर है, मैं मतलब ईमानदारी से बोलता हूँ, वो कहीं शिमला में है। कौन है? अख्तर साहब है वो। हाँ, तो अच्छा। उसको सामने लाना या उसके खिलाफ केस करना वो तो आपकी जिम्मेदारी, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं। सर देखिए, अभी यहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा कायम नहीं है। नहीं जो भी है, जो अगर पंचायती है, पंचायत आपको कानून बताता है ना कि जो आपके कोरम के लोग हैं उन्हें आप अच्छे से काम करवाओ, बिल्कुल, और उन्हें गलत करवाने मत दो। इसका जो मटेरियल था वो एक्स सरपंच साहब ने लिया है, और जो 20-21 और 21-22 का है वो ऑनलाइन है, सिकिल्ड भी और मटेरियल भी। जब पैसा नहीं है तो कहाँ से दे सकते, हम कहाँ से देंगे, मुझे आप ये बताइए। दूसरी बात यहाँ पे जो PMAY की बात उठी कांडवा वार्ड की, कांडवा वार्ड में जो एक अब्दुल समद साहब ने बोला कि वहाँ एक गलत हुआ है। नज़ीर साहब जो है वो म्यूनसिपैलिटी में सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन उसका जो लड़का है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक बाप अगर मुलाजिम है, उसका एक बड़े लखापति बाप की औलाद जो होगी वो गरीब हो सकती है। तो उसको जो मिला, आपने केस किसको दिया? उसके लड़के को दिया, किसको? जावेद अहमद को। वो जावेद को दिया है, तो नज़ीर का नाम क्यों? तो अभी तो इसने बोला, ठीक है, ये अलग बात है। सुनिए, जवाब हो गया कि जावेद को दिया, जावेद डिजर्विंग का हो गया, ठीक है। उसके बाद जो उनके वहाँ पर लोग हैं, हाँ, वो डिजर्व करते हैं, और वो शेड्यूल कास्ट जो थी वो ऊपर से ही उन्होंने लिए। 19 में से 14 केस उनको गए। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे शेड्यूल कास्ट वगैरह सारी चीज़ें आप तक तफसील के साथ हो गया। अब इनसे एक ही सवाल करेंगे, जो इन पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगा था आप पे लोगों का भी, और जो आपके अपोजिशन के लोग हैं उनका ये इल्ज़ाम है कि जब तक ये सरपंच नहीं थे इनके मकान की बहुत खस्ता हालत थी, जैसे ही ये सरपंच बन जाते हैं और इनके पास बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाती है। वो कैसे? वो तो यहाँ पर सर मुझे एक बात बताइए इदरीस साहब, जब किसी नेता को चुना जाता है, वो नेता बेवकूफ़ होती है, वो की जनता बेवकूफ़ होती है? अब वो आप ही बताइए। नहीं सर, अब मैंने सवाल किया, आपने जवाब देना होगा।
वो असल मैंने में सवाल नेता किया- बेवकूफ है या जनता नहीं बेवकूफ सर। है, वो डिसाइड तब वो करते हैं। अगर नेता गलत करे इसका मतलब जनता बेवकूफ है। देखो इसमें यह होता है कि जो नेता बनता है वही बेवकूफ़ होता है, जनता बेवकूफ़ नहीं होती है। क्योंकि जनता जो होती है वो बाशूर होती है, वो जब चुनती है वो सोच समझ कर किसी नेता को चुनते हैं। तो मतलब लोगों ने बेवकूफ को चुना। चुना बेवकूफ़ी समझ लो आप। तो फिर तो सत्यानाश है पूरी मेरी पंचायत। बात सुनो, अगर इन्होंने मुझे चुना, बेवकूफ़ मैं इसलिए हूँगा फिर अगर मैं इनकी सख्तियों को नहीं देखूंगा, इनकी मजबूरियाँ नहीं मैं देखूंगा, इसलिए मैं फिर बेवकूफ़ हूँ। हम तो इनकी सख्ती भी देख लेते हैं, हम हर वक्त घरों घरों में जाते हैं, जिस किस्म की मजबूरी हो तो वो तो हम कर लेते हैं। इसमें क्या शक है कि हम नहीं देखते हैं। आपसे मकान का पूछा था मैंने। मकान का ये मसला है कि मकान तो मैंने 2016 में बनाई, वो तो यहाँ सब लोग जमा हैं। 2016 में बनाया था, मेरे पास घोड़े थे, मेरे पास भेड़े थी, मेरे पास सब कुछ था। बेच दे उनको। नहीं क्यों बेचूं, अब भी वो हैं। वो है ना, तो फिर घोड़े पैसे मैंने- कहाँ से लाए? हाँ नहीं क्यों, घोड़े मेरे 6 थे, उनकी जो प्रॉपर्टी बनती थी उन पे मैंने मकान बनाया। ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं सरपंच बना था मैंने कुरान उठाया है कि हम किसी से कमीशन नहीं लेंगे, इंशाल्लाह हम करते रहेंगे और करेंगे भी। लेकिन लोग ये भी कहते हैं ना कि कमीशन तो नहीं लेते, आप तो पूरी वो फंड से ले लेते हैं। नहीं फंड्स वो तो आपके सामने पूरा रिकॉर्ड है। वो ऐसी बात नहीं है। 50 साल जिसने सरपंची की, क्या वो हमें ऐसे इन लोगों ने उन्हें नकार दिया, लेकिन इन लोगों पे जुल्म नहीं होना चाहिए ना। नहीं वही तो मसला है ना। उसी के कहने पर तो ये हुआ ना यहाँ आज। जब वो सरपंच थे उन्होंने भी एक बात छुपा कर रखी थी इन गरीब जनता से। उनके नाम इस वक्त ये जो पार नजर आता है, आप इस पे नजर मारिए। वही लोगों को आज कह रहे हैं कि तुम लोगों ने हमें नहीं चुना था तो इसलिए हमने इस पे कब्जा किया। ये तो लोगों की गलती है ना, जब इन्होंने उसको धकेला। और इंशाल्लाह ये तो हमें पूरी उम्मीद है उनको अब आने नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि शमशदीन ने आएगा और कोई आएगा, काफ़ी मसले हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, कभी लोग जात के हैं, कोई भी सरपंच बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। उनको अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हार उनकी। ये कहाँ उनको बर्दाश्त होगी? 50 साल के बाद इक़्तिदार छोड़ना ये कोई मामूली बात आपको नजर आती? जिस वक्त उसने इलेक्शन हारा था मैं उसी दिन सुबह उसके घर गया था। जैसे वहाँ पर क्या था, आग भी नहीं अब इन्होंने जलाई थी। तो मैंने कहा यार क्या, अगर आप काली बोलते तो मैं काली ऐलान कर देता कि सरपंच साहब जीत गए और मैं हार गया। ऐसी हालात क्यों? और आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं और इसी पे इख्तिताम करते हैं, वक्त काफ़ी हो चुका है, लोग नहीं सुनते हैं। सर मैं लास्ट पे गुजारिश करना चाहूँगा, मैं लास्ट पे सर गुजारिश करना ये चाहूँगा कि आपने भी यहाँ पर देखा जो हमारी आवाम जो है, सादा लो आवाम है, इन पे जो भी ये उंगलियां उठ रही हैं, ये है वो है। इसके लिए अगर कोई भी इंक्वायरी कमेटी बनती है हम उसका पूरा कोऑपरेट करेंगे। उसके लिए हम, अगर कानून तो किस अपना काम करता है। रहा सवाल ये कि एक्स सरपंच साहब, मैं क्लोज़ करते वक्त आपको एक बात बताऊं कि मैंने पहले भी बोला ये कि इनको हार नहीं पची, तब ये प्रोपोगंडे हो रहे हैं। 4 साल तक इन्होंने अच्छी तरह से किया अपना उल्लू सीधा। लास्ट पे ये कर रहे हैं कि हमें अपना वोट बैंक को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्होंने बोला था कि ये चर्सी हैं, ये हैं, वो हैं। मैं जो हमारी दहारबी की आवाम है, मैं आपकी वसातत से उनको बोलना चाहता हूं कि ये पूरे लोग जानते हैं कि बदमाश कौन था, जानी लोग कौन थे। मैं माफ़ी चाहूँगा उन लोगों से जो ये हमारी बात सुनेंगे कि अगर कोई भी बात हमारी तरफ से हया के ख़िलाफ़ हुई होगी, उसके लिए मैं बहुत मौतबाना और दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं। आवाम जानती है जिनाई कौन है, और वो ठेलों में जो चलाते थे उस दिन, वो भी सारे लोग जानते हैं। इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने लोगों का शुक्रगुजार हूँ। तो फिलहाल नाजरीन वक्त काफ़ी हो चुका है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता नहीं, ये करते नहीं। देखिए वक्त काफ़ी हो चुका है। प्लीज आप एक बात और कीजिए। ये जो करप्शन का इल्जाम हम पे लगा रहे हैं, हम पे तो अभी सबूत नहीं है। उनका सबूत तो यह सामने है, ये लटा जिसको 25,000 मिला था और 15,000 वापस ले गया और उस जगह पे लिया, पीछे से गाड़ी दौड़ी और इसको नाले में पकड़ा और 15,000 इससे लिया। आप खुद इससे पूछिए। गवाह कौन है? किसने देखा? वो बस मोड़स पे रोटने गैर मोड़स पे तो गिरगाड़ नाड़स वो तत पे त्रो छप तत पे नेनस वापस मोड़ गैर वलकन नेने पहुंच कलित कूत्या तमने 50 सास कोच वो सा 50 सास को केमी कस ये बस बलाक ये जाय क्या से जाय क्या से सेने मतलब 50 सास वो लोग साढ़े 50 सास से लोग 10,500 रुपये गुलाम नबी
दपान 10 सास दे अमिस 10 सास दे मैं पे चलान 50 सास 5 सास तो 50 सास क्या कर पे लास्टस ने दित मे गुलाम नबीस क्या सर पे चलिए 15 सास रुपये। फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेजबान इद्रिस फलाही को दीजिए इजाजत। मजीद पेश करेंगे।